राज्य का सबसे पुराना महिला डिग्री कॉलेज इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय चुनावी रंग में रंगा तो है, मगर एक शीलता के साथ यहाँ प्रत्याशी भी हैं और उनके समर्थक भी, मगर कोई अराजकता नहीं। प्रत्याशी अपने तरीकों से अंदर खाने प्रचार में जुटे हैं। यहाँ हर पद पर अभी तक दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए हैं। मंगलवार को देर शाम तक 19 नामांकन पत्र लिए जा चुके थे। बहरहाल यहाँ हमने कुछ छात्रों और दावेदारों से बात की और जानने की कोशिश की कि कॉलेज को किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है और क्या नया वे चाहते हैं। तो आप भी सुनिए किसने क्या कहा। जैसा कि मैंने आपको भी बोला था कि हमारे स्कूल में इतनी परेशानियाँ हैं, तो हम उसी अध्यक्ष को लेके यहाँ पे स्कूल में आएंगे और हम उसी अध्यक्ष को वोट भी देंगे। और शायद मेरे ख्याल से मेरा वोट शायद वहीं तक जाएगा। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, वो हैं शिवानी कार्की। हम उन्हीं को वोट देंगे। किन खामियों को आप देखती हैं, क्या लगता है कि किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? और अध्यक्ष जो आपका बने, अध्यक्ष जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा और जो पूरे कॉलेज को अच्छे से डिसिप्लिन में रखे। और सारी को आप देखते हैं कॉलेज के अंदर? हम देखते हैं कि पानी की समस्या बहुत कम है, वो पानी की समस्या को हल भी करे। और बस। और क्या डेवलपमेंट चाहती हैं आप कॉलेज के अंदर? जो कॉलेज में क्लासेस का विकास हो, कैसा समस्याएं जो तो है नहीं, हो गया इतनी। और सर कंप्यूटर लैब भी नहीं है जहाँ तक, और रिजल्ट भी बहुत लेट आता है, उसकी परेशानियाँ भी हैं। आपका नाम? मेरा नाम निष्ठा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना कार्की है और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं तो एक अलग सा क्रेज़ भी था, बट इससे पहले पता नहीं था कि हमारे कॉलेज में कभी इलेक्शंस होते भी हैं करके। जब मैंने इस कॉलेज में सबसे पहली बार ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, बट लेकिन जो मेजर इशू मुझे लगा वो बुक्स का था, क्योंकि हमें सिर्फ लाइब्रेरी से सिर्फ 2 बुक्स अलॉटेड होती हैं। तो अब जो अपकमिंग हमारा प्रेसिडेंट बनेगा उससे मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त होगी कि वो थोड़ा बुक्स, जो शॉर्टेज ऑफ बुक्स है वो प्लीज़ उसको देखें और जितनी ज़्यादा बुक्स हो सकें वो बच्चों को अवेलेबल करवाएं, क्योंकि बुक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते। और दूसरी जो चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि बच्चों के पास एक पर्टिकुलर स्टडी रूम नहीं है। बच्चे बाहर कहीं, कोई गार्डन में बैठता है, कोई धूप में बैठता है, कोई अपनी स्कूटी के ऊपर बैठता है। मतलब एक पर्टिकुलर रूम नहीं है कि जहाँ पे बच्चा प्लेंटी ऑफ टाइम निकाल सके और अपनी बुक्स लेकर एक वहाँ पे पढ़ सके। और अब मुझे ये भी पता चला कि हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं और अब जो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो शिवानी कार्की है, एमए इंग्लिश से। तो मैं चाहूँगी कि वो अगर बने, होपफुली यही रहेगा कि वो बन जाएं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। और आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी हमारे कॉलेज के इलेक्शन को। इंदिरा प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय इस बार फिर से हर साल की तरह इलेक्शंस करने जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ 2 साल से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे पेंडेमिक की वजह से, और जो कि ज़रूरी भी था क्योंकि सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन इस साल पूरे जोश के साथ हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम शिवानी कार्की है और इस बार ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि जब मैंने अपना मन बनाया इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो मुझे आगे से आके बच्चों ने अपना फीडबैक दिया। वो चाहते थे कि कुछ चीज़ें हैं जो कॉलेज में जिन्हें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे ख्याल से आप सीधे पॉइंट पे आए हैं। सबसे पहला, जैसे आप जानते हैं कि MA के जो कोर्सेज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज़ हैं, वहाँ पे MA इंग्लिश है, MA हिंदी है, MA योगा है, लेकिन बाकी कोई कोर्सेज़ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। अब आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ, हल्द्वानी के बच्चों में साइकोलॉजी को लेकर भी एक बहुत अच्छा क्रेज़ है। वो सब्जेक्ट्स की समझ रखते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं कोर्सेज़ ना अवेलेबल होने की वजह से वो अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं कर पाते। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है। और देखिए, मैं इस इशू से कैसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए, मैं MA इंग्लिश की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अगर कल के दिन मुझे ये कोर्स करने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मेरी भी पढ़ाई वहाँ पे छूट जाती, राइट। मैं इसमें आगे परस्यू अपना करियर नहीं कर पाती। तो जब मैंने खुद को अपने आप को जब मैंने उनके पोजीशन पे रख के देखा, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये बहुत मेजर इशू है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो मेरा चुनावी मुद्दा है वो यही है कि जो कोर्सेज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, वो कॉलेज के करिकुलम में डेफिनेटली होने चाहिए और मैं मेक श्योर करूँगी कि हम ऐसा ज़रूर करें। दूसरा, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है। देखिए, गर्ल्स कॉलेज में
एक चीज़ होती है, सब मुझसे एग्री करेंगे कि लड़कियां जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिंसियर होती हैं स्टडीज़ को लेके, तो वो आगे से आके उन्होंने मुझे बताया कि शॉर्टेज है बुक्स की, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हैं उसकी भी कई सारी बुक्स नहीं है, तो मैं उस पर काम करूँगी। ऐसे ही और भी कई सारे हैं, मेरे ख्याल से लिस्ट तो ऐसे वैसे तो एंडलेस है, बट ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। हाँ जी। ओके।